फ्रेंड्स, आश्विन सर की क्लास में आप लोगों का स्वागत है। ऑल ऑफ यू आर मोस्ट वेलकम इन द क्लास, आइदर यू आर ऑफलाइन और ऑनलाइन। आई होप पॉजिटिव वर्ब्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। सबके समझ में आ रहा है कि हाउ कैन वी यूज पॉजिटिव वर्ब्स इन अ सेंटेंस, आइदर इन एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में हम लोग पॉजिटिव वर्ब को, दैट मीन्स प्रेरणार्थक क्रियाओं को कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, अभी तक का आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा। और जो पॉजिटिव वर्ब्स में आपका एक लेट है, लेट जो वर्ब है इसे हम लोग पैसिव वॉइस में कैसे यूज करते हैं ये आप लोग समझ चुके हैं। आज हम लोग समझेंगे लेट के अलावा गेट है, हैव, हेल्प, मेक, इसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब को पैसिव वॉइस में कैसे इसे यूज कर सकते हैं, समझते हैं इसे। बी कॉन्सेंट्रेट ऑन द टॉपिक। यहाँ आप समझेंगे टू डैश समवन टू डू समथिंग, व्हाट डज इट मीन। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो आप यहाँ पे फॉर्मेट आप देख रहे हैं ये एक्टिव वॉइस के लिए है। एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में सेंटेंस कैसे होते हैं। टू यहाँ पे फोर्स दिया है, कॉन्विंस है, अलाउ है, असाइन एंड हेल्प। और इनके नीचे आप देख रहे हैं जो आपका पॉजिटिव वर्ब आपका मेक होता है। मेक जो हम लोग यूज करते हैं इसमें फोर्सफुल, यानी किसी को फोर्स करते हैं, किसी को बाध्य करते हैं कोई काम करने के लिए। और गेट होता है, गेट हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं, इसे हम लोग किसी को कन्विंस करके करते हैं। कन्विंस जहाँ पे किया जाता है वहाँ पे हम लोग गेट वर्ब यूज करते हैं, पॉजिटिव वर्ब। और लेट हम लोग आप लेट आपको बता चुके हैं कि लेट हम लोग वहाँ यूज करते हैं यहाँ पे परमिशन देने के लिए, परमिशन देने के लिए, परमिशन लेने के लिए हम लोग लेट यूज करते हैं। और हैव जो असाइन हम लोग यूज करते हैं, हैव में हम लोग जो किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को हम लोग, जो मेरे पास है, हमें उसके ऊपर पोजीशन होता है, उस पर हमारा हक होता है, अधिकार होता है, उसे हम लोग अपने काम के लिए यूज करते हैं। और हेल्प आप लोग जानते हैं दूसरों की मदद करने के लिए। तो एज ए पॉजिटिव वर्ब ये चारों ही आपको समझ में आ रहा होगा। एक लेट आपका हो चुका है, लेट आपका क्लियर हो चुका है, बाकी आपको समझना है। तो ये एक्टिव वॉइस समझेंगे। अब यहाँ पहले हम मेक को समझ लेते हैं, कैसे एक्टिव वॉइस में सेंटेंस के कॉन्सेप्ट होते हैं। टू मेक, मेक के सेंस में समझते हैं टू फोर्स समवन, टू फोर्स समवन टू डू समथिंग, टू मेक समवन टू डू समथिंग। और गेट के सेंस में आप समझ सकते हैं टू कन्विंस समवन टू डू समथिंग। दैट मीन्स आप देख रहे हैं पॉजिटिव वर्ब हम लोग यहाँ यूज करते हैं, यहाँ पे जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट कोई काम खुद नहीं करता है बल्कि दूसरों से कोई काम करवाता है। खुद कोई काम नहीं करता बल्कि दूसरों से करवाता है। वो अलग अलग सेंस में हम लोग इसे यूज करते हैं। हैव हम लोग यूज करते हैं असाइन करते हैं, यानी कोई किसी के ऊपर हमारा पोजीशन होता है, अधिकार होता है, हक होता है जो कि हमारे पास है, उसके थ्रू कोई काम हम करवाते हैं। हेल्प, हेल्प में होता है दूसरों की हेल्प करने की बात होती है। इसमें भी हम जो है खुद डायरेक्ट हेल्प नहीं करते हैं बल्कि किसी की हेल्प हम करवाते हैं, ठीक है ना। इन चारों ही सेंस में आप ये एक्टिव वॉइस सेंस में समझ लीजिए। नंबर वन आप देख रहे हैं टू अलाउ। टू अलाउ पहले हम टू अलाउ के यूज होता है, लेट हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं और यहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। और मेक के सेंस में फोर्स आपका होता है, मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। गेट के सेंस में हम लोग इसमें कन्विंस करते हैं, टू कन्विंस होता है, इसमें गेट वर्ब पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं। और इसमें टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देख रहे हैं। तो असाइन यानी कि हेल्प के लिए यूज हो रहा है, इसमें हमारे पास पोजीशन होता है, कोई हमारे पास होता है अपना काम करवाने के लिए। टू हेल्प किसी की मदद करने की बात होती है। तो ये अलग अलग सेंस में आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में कैसे इसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब को यूज कर रहे हैं। एक चीज का आप लोग ये ध्यान रखेंगे कि आप जो ये लेट है, मेक, हैव, हेल्प, इन सब में आप वेयर इन्फिनिटिव यूज करते हैं, यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन जब गेट हम लोग पॉजिटिव वर्ब यूज करते हैं इसमें आपको वेयर इन्फिनिटिव, इसमें आपको टू आपको इन्फिनिटिव यूज करना पड़ेगा। आई थिंक इट्स क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब हम आगे समझते हैं कि जो लेट आप समझ चुके हैं, मेक, गेट, हैव और हेल्प को समझना है पॉजिटिव वर्ब को पॉजिटिव वर्ब में, पैसिव वॉइस में हम लोग कैसे इसे यूज कर सकते हैं। पहले हम लोग जो है मेक पॉजिटिव वर्ब को समझेंगे, किसे पैसिव वॉइस में कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं। फर्स्ट सेंटेंस इज बिफोर यू, आई विल मेक माई सन रिमूव द कंप्यूटर। सेंस को समझेंगे, आई विल मेक माई सन रिमूव द कंप्यूटर। दैट मीन्स यहाँ पे मैं कोई काम नहीं करूंगा बल्कि किसी से मैं अपना काम करवाऊंगा। सेंस क्या निकल कर रहा है, आई विल मेक माई सन रिमूव द कंप्यूटर, यानी कि मैं अपने लड़के से मैं अपने कंप्यूटर को यहाँ से हटवाऊंगा, ठीक है। सेंस समझ रहे हैं, यानी कि मैं ये काम खुद नहीं करूंगा। इसे हम अगर हमें इसे पैसिव वॉइस में करना है तो ये सेंस आपका, ये पूरा स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक आपका सेम होगा। आई विल मेक द कंप्यूटर
आई विल मेक द कंप्यूटर रिमूव्ड। एक चीज का आप लोग ध्यान रखेंगे कि जो ये एक्टिव टू पैसिव हम लोग चेंज करते हैं पॉजिटिव वर्ब्स को, यहाँ पे ये चीज ध्यान रखना है जब पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो ये जो आपका जो ऑब्जेक्ट आपका माई सन आया हुआ है, यानी कि जिससे हम कोई काम करवा रहे हैं पैसिव वॉइस में, उस चीज को हमें शो नहीं करना है, वो चीजें आपके शो नहीं होंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं आई विल मेक द कंप्यूटर रिमूव्ड, मैं कंप्यूटर को हटवा दूंगा। ठीक है, किससे हटवाऊंगा, इट डजंट मैटर। आई विल मेक द कंप्यूटर रिमूव्ड। नेक्स्ट सेंटेंस है आई विल मेक माई वाइफ हैंग दिस गिटार। आई विल मेक माई वाइफ हैंग दिस गिटार, मैं इस गिटार को अपनी वाइफ से टंगवाऊंगा। ठीक है, तो इसे अगर हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो यहाँ भी आप जो माई वाइफ आया हुआ है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है, ये आपका पैसिव वॉइस में नहीं रहेगा, उसे ये लिखने की जरूरत नहीं, दैट इज अंडरस्टूड। तो आई विल मेक आपका जैसे कि कैसे रहेगा, आई विल मेक दिस गिटार, I will make this guitar hanged। अब यहाँ पे माई वाइफ लिखने की जरूरत आपको नहीं है। ठीक है ना, आप उसे पैसिव वॉइस में अगर आपको लिखना चाहेंगे, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है कि पैसिव वॉइस में आप बाई के साथ में इसे यूज लिख सकते हैं, आई विल मेक दिस गिटार हैंग बाय माई वाइफ लिख सकते हैं, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड है। अब इसके बाद आपका दे मेड द गार्डनर वाटर द प्लांट्स। दे मेड द गार्डनर वाटर द प्लांट, यहाँ आप देख रहे हैं ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में था, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हैं ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस इसमें ये जो गार्डनर है इसे आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका वैसे रहेगा दे मेड द प्लांट्स वाटर्ड। दे मेड द प्लांट्स वाटर, इसकी क्या सेंस निकल के आ रहा है, दे मेड द प्लांट्स वाटर, यानी कि वे पौधों में पानी दिलवाए थे, यानी कि उन्होंने खुद पानी नहीं दिया है बल्कि पौधों में पानी दिलवाया था उन्होंने। ठीक है, इस सेंस निकल के आ रहा है। लेकिन जो गार्डनर आपका एक्टिव वॉइस में है, ये आपका जो पैसिव वॉइस में आप यूज करेंगे, इसे लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपके एडवांस फॉर्म में है, इसे लिखने की जरूरत नहीं, ये आपका अंडरस्टूड है। वैसे अगर आप लिखना चाहें पैसिव वॉइस में, इसे आप लिख सकते हैं दे मेड द प्लांट्स वाटर्ड बाय द गार्डनर, वो भी लिखेंगे, वो भी आपका सही है। ठीक है, तो ये आप देख रहे हैं मेक के सेंस में कैसे हम लोग यहाँ पे यूज कर रहे हैं। एक चीज आपने देखा है कि मेक में हम लोग यहाँ पे वेयर इन्फिनिटिव आप लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि बेस फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब इसके बाद आप एक चीज आपने देखा पैसिव वॉइस में हमेशा हम लोग जो है यहाँ पे करते समय वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं। रिमूव्ड आप देख रहे हैं यहाँ पे हैंग्ड है, वाटर्ड है, वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और एक्टिव वॉइस में क्या यूज करते थे, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हम लोग यूज कर रहे हैं। अब अगला हम समझते हैं गेट। गेट के सेंस में समझेंगे हम लोग कि हाउ कैन वी यूज गेट, दैट मीन्स टू कन्विंस। कोई भी काम हमें किसी से करवाना है तो यहाँ पे गेट हम लोग वहां पर यूज करते हैं इन द फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस, जहाँ पे हम किसी से फोर्सफुली कोई काम नहीं करवा सकते हैं, बल्कि वहां पे हमें उसे हम कन्विंस करके ही कोई काम करवा सकते हैं, बहला फुसला के वो काम हम करवा सकते हैं। समझेंगे, आई विल गेट माई सन टू रिमूव द कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पे सेंस क्या निकल के आ रहा है कि मैं अपने लड़के को कन्विंस करूंगा, उसको बहलाकर फुसलाकर समझा बुझाकर कंप्यूटर को मैं यहाँ से उससे हटवाऊंगा। ये मेरा, इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, बस यहाँ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में आपका जो यहाँ टू इन्फिनिटिव आपका यूज हुआ है। ठीक है, तो ये आपका वैसे रहेगा आई विल गेट द कंप्यूटर, आई विल गेट द कंप्यूटर रिमूव्ड, आई विल गेट द कंप्यूटर रिमूव्ड। इसमें आपको बाय माई सन लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टूड है। शी गॉट हर डॉटर टू राइट द लेटर, शी गॉट हर डॉटर टू राइट द लेटर, वह अब ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस में है, क्या सेंस निकल के आ रहा है, शी गॉट हर डॉटर टू राइट द लेटर, यानी कि पत्र लिखवाने के लिए उसने अपनी लड़की को समझा बुझा के पत्र को लिखवा लिया, ये सेंस निकल के आ रहा है। तो इसे हम लोग क्या यूज करेंगे, कैसे, शी गॉट द लेटर, शी गॉट द लेटर रिटन, शी गॉट द लेटर रिटन, दैट मीन्स उसने पत्र को लिखवाया, खुद नहीं पत्र लिखी है, उसने पत्र को लिखवाया, किससे लिखवाया है, बाई हर डॉटर। बाई हर डॉटर यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका अंडरस्टूड है। लिखने चाहे आप लिख सकते हैं शी गॉट द लेटर
written by her daughter. Next है आपका we got you to remove the printer. We got you to remove the printer. हम लोगों ने जो है तुमसे प्रिंटर हटवाया, यानी कि हम लोगों ने तुम्हें समझाकर अच्छी तरीके कंप्यूटर प्रिंटर को यहाँ से हटवाए। ठीक है, ये भी आपका उसी सेंस में आएगा। वी, ध्यान रखेंगे टेंस का, वी गॉट द प्रिंटर, वी गॉट द प्रिंटर रिमूव्ड, वी गॉट द प्रिंटर रिमूव्ड। अब यहाँ पे यू लिखने की जरूरत नहीं है, अगर आप लिखना चाहे लिख सकते हैं वी गॉट द प्रिंटर रिमूव्ड बाई यू, हम लोगों ने तुमसे प्रिंटर हटवाए थे। ठीक है, इस सेंस में आ रहा है। अब आप ध्यान देख रहे हैं कि गेट को हम लोग कैसे यूज करते हैं, कन्विंस करने के लिए है। मेक में भी वही सेंस निकल के आ रहा था, लेकिन उसमें हम लोग कोई काम जो है फोर्सफुली किसी से करवाते हैं, ये है कैसे भी वो काम तुम्हें करना है। लेकिन इसमें क्या होता है, गेट में आप देखते हैं किसी को काम करवाना है हमें, तो कन्विंस करके हम लोग काम करवाते हैं, इस सेंस में हम लोग यूज करते हैं। अब आगे हम समझेंगे गेट के बाद आप हैव। फ्रेंड्स, नेक्स्ट आपका पॉजिटिव वर्ब आपका हैव है। हैव हम लोग कहाँ यूज करते हैं समझेंगे। हैव हम लोग यूज करते हैं यानी किसी को कोई काम सौंपते हैं, किसी से कोई काम हमें करवाना होता है, पूरे उसके पोजीशन के साथ में उससे हम वो काम करवाते हैं। हमें मालूम होता है ये मेरे पास है, इससे हम ये काम करवा लेते हैं। ऐसे आप देखेंगे आई विल हैव समवन हैंग दिस गिटार, यानी कि मेरे पास कोई होगा जिससे मैं ये गिटार टंगवा दूंगा, हैंग लटकवा दूंगा। ठीक है, तो इसे हम लोग कैसे यूज करेंगे, आई विल हैव दिस गिटार, I will have this guitar hanged। वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यहाँ पे, I will have hanged this guitar hanged। by someone लिखने की जरूरत नहीं है, वो दैट इज अंडरस्टूड है। ठीक है ना, ये एक्टिव वॉइस में ये कंडीशन आपका ध्यान रखेंगे कि एक्टिव वॉइस में आपको ये शो करना पड़ेगा, पर्सन को शो करना पड़ेगा किससे कोई काम करवाया जा रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में उस पर्सन को शो करने की जरूरत नहीं जिससे आप काम करवा रहे हैं। आई विल हैव दिस गिटार हैंग्ड, मैं इस गिटार को लटकवा दूंगा, टंगवा दूंगा, मैं इस गिटार को टंगवा दूंगा। किससे टंगवाऊंगा, पैसिव वॉइस में बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक्टिव वॉइस में अगर लिख रहे हैं तो वहां पे जिस पर्टिकुलर पर्सन से कोई काम आप करवा रहे हैं उस पर्सन को आपको शो करना पड़ेगा। ये कंडीशन है आपका, ये कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका शी हैड हर सन रिमूव दिस प्रिंटर। अब यहाँ देखेंगे हैड आया हुआ है, तो डोंट गेट्स कंफ्यूज नहीं होना है। हैड क्या है आपका, हैड का पास्ट है, दैट मीन्स ये आपका पास्ट टेंस में आया हुआ है। तो शी हैड हर सन रिमूव दिस प्रिंटर, यानी उसके पास उसका लड़का था प्रिंटर को हटवाने के लिए। ठीक है, इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, शी हैड दिस प्रिंटर रिमूव्ड। बाई हर सन लिखने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। शी हैड दिस प्रिंटर रिमूव्ड, यानी कि उसने इस प्रिंटर को हटवा दिया था। किससे हटवाया था, पैसिव वॉइस में शो करने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन एक्टिव वॉइस में अगर है तो आपको जिस पर्टिकुलर पर्सन से आपने कोई काम करवाया था उस पर्सन को आपको बताना जरूरी है। अगर आप नहीं दिखाएंगे दैट मीन्स वो आपका एक्टिव में नहीं माना जाएगा। और पैसिव वॉइस में आपको उस पर्सन को शो करने की जरूरत नहीं होती है, दैट इज अंडरस्टूड है। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दे विल हैव एन असिस्टेंट रिमूव द कंप्यूटर, यानी कि उनके पास एक सहायक होगा, एक असिस्टेंट होगा जिससे कि वे लोग कंप्यूटर को हटवा देंगे। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में जिस पर्सन से कंप्यूटर को हटवाया जाएगा वो यहाँ पे दिखाया जा रहा है। लेकिन पैसिव वॉइस में इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसे हम इस तरीके लिख सकते हैं, दे will have the computer removed। इसके अलावा आगे आपको यहाँ पे असिस्टेंट लिखने की जरूरत नहीं है। दे विल हैव द कंप्यूटर रिमूव, यानी कि वे लोग कंप्यूटर हटवा देंगे। पैसिव वॉइस में उस पर्सन को लिखने की जरूरत नहीं है, दैट इज अंडरस्टूड है। दे विल हैव द कंप्यूटर रिमूव्ड, उनके पास जो कंप्यूटर है उसे वे लोग हटवा देंगे। ठीक है, लेकिन एक्टिव वॉइस में आप उसको बता रहे हैं दे विल हैव एन असिस्टेंट रिमूव द कंप्यूटर, यानी उनके पास एक असिस्टेंट है जिससे वो कंप्यूटर को हटवा देंगे। अब आप बेसिक डिफरेंस आप समझ रहे हैं।
कि कैसे हम लोग एक्टिव वॉइस में उस पर्सन को दिखाया जा रहा है, लेकिन पैसिव वॉइस में उस पर्सन को दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और वर्ब का थर्ड फॉर्म हमेशा हम लोग यूज करते हैं पैसिव वॉइस में। एक्टिव वॉइस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव वॉइस में वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज किया जाता है, ध्यान देंगे। अब इसके अलावा हम आगे समझते हैं हेल्प। देंगे ये आपका जो हेल्प कॉजेटिव वर्ब है, इसे पैसिव वॉइस हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं। हेल्प मतलब यहाँ पे हम दूसरों की कैसे सेंटेंस में पॉजिटिव वर्ब के रूप में दूसरों की मदद करने के सेंस में इसे हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, आई विल हेल्प यू वाटर द प्लांट्स, क्या मीनिंग है, आई विल हेल्प यू वाटर द प्लांट्स, यानी कि पौधों में पानी देने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। एक्टिव में यहाँ क्या है, किसकी मदद करने की बात हो रही है, यू की बात हो रही है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जो हम चेंज करेंगे, इसे आप इस तरीके आप लिखेंगे, आई विल हेल्प द प्लांट्स, I will help the plants watered. I will help the plants watered. I will help the plants watered. मैं पौधों में पानी देने में मदद करवाऊंगा। I will help the plants watered. मैं पौधों में पानी देने में मदद करवाऊंगा। ठीक है, यहाँ पे यू जो आया हुआ ये आपका इसको अंडरस्टूड है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, शी हेल्प्ड मी राइट द लेटर, यानी कि उसने पत्र लिखने में मेरी मदद करवाई थी। उसने खुद मदद नहीं की थी, मदद करवाई थी। ठीक है, यहाँ भी आपको ये मी जो आया हुआ इसे शो करने की जरूरत नहीं है। पैसिव में इसे आप लिखेंगे, शी हेल्प्ड द लेटर रिटन। मी लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे, दैट इज अंडरस्टूड है। लिखना चाहे आप लिख सकते हैं, शी हेल्प्ड द लेटर, शी हेल्प्ड द रिटन, यहाँ पे शी हेल्प्ड द लेटर, she had the letter written, clear, she had the letter written, यानी कि उसने पत्र लिखने में मदद करवाई थी। ठीक है, बाई मी लिखा है, ये भी आप इसे लिखें, उसके लिखने की जरूरत आपको नहीं है। कृतिका हेल्प्स रोली टू डिलीवर द स्पीच, यानी कि स्पीच देने में रोली की कृतिका ने मदद करवाई, कृतिका करवाती है। कृतिका हेल्प्स रोली टू डिलीवर द स्पीच है, रोली को डिलीवर स्पीच देने में कृतिका उसकी मदद करवाती है। ठीक है, यहां भी आप देखेंगे, इसको भी आप लिख सकते हैं, कृतिका हेल्प्स द स्पीच, कृतिका हेल्प्स द स्पीच डिलीवर्ड, कृतिका हेल्प्स द स्पीच डिलीवर्ड। ठीक है, बाय रोली, यहाँ पे रोली की आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ये पैसिव वॉइस में जो कॉन्सेप्ट है उस कॉन्सेप्ट को हमें फॉलो करना है। तो आप ये देख रहे हैं कि कैसे यहाँ हेल्प में भी आप यहाँ पे वेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज कर रहे हैं, और एक्टिव वॉइस में आप देख रहे हैं, चाहे आपका मेक है, गेट है, हैव है या हेल्प है, सब में आप देख रहे हैं एक्टिव वॉइस में जिस पर्सन से आप काम करवा रहे हैं उस पर्सन को आपको दिखाना पड़ता है, शो करना पड़ता है। लेकिन पैसिव वॉइस में उसे बताने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप बताना चाहें तो आप बता सकते हैं, क्योंकि ये पैसिव वॉइस का कॉन्सेप्ट है, रूल्स है, आप इसको बता सकते हैं। ये है, नहीं बताएंगे तो, लेकिन सबके लिए नहीं, ये आपका पॉजिटिव वर्ब के लिए है, पॉजिटिव वर्ब के लिए आपका है ये। तो मेरे ख्याल से ये जितने भी आप देख रहे हैं इसमें सारा आपका तक क्लियर हो गया होगा, कैसे हम लोग पॉजिटिव वर्ब लेट, गेट, मेक, हैव, हेल्प, ये सब हम लोग कैसे यूज करते हैं पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। आई होप ये सब आपका पूरा क्लियर हो गया होगा अभी तक का कॉन्सेप्ट जो है। तो मेरे ख्याल से अब इसको अच्छे, कहीं भी कोई अगर डाउट्स आपको आ रहा है तो इसे आप लोग जो है विदाउट एनी हेजिटेशन इसे आप लोग पूछ सकते हैं। बार बार आप लोग हम कहते हैं कि ट्राई टू गेट द कॉन्सेप्ट, हमेशा मस्त कहते हैं, चाहे आप ऑफलाइन है या ऑनलाइन है, जो कुछ समझाया जा रहा है इसे आप लोग समझो। नहीं समझ में आता है आप लोग पूछो, लेकिन फर्स्ट स्टेप तो आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा। आप यहाँ पे आके बैठते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समझिए, लेकिन गॉसिप मत कीजिए, इसको समझिए। नहीं समझ में आता है आप उसको पूछने की कोशिश करो। और जो कि हमेशा आप लोगों से हम कहते हैं, डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, जितना ही आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा। और वीडियो को आप लोग पसंद आती है, आप इसको पसंद तो आती ही है आप लोगों को 100%, क्योंकि ये आपका बहुत ही लर्नेबल है, सीखने की चीज़ें हैं जो हमारे डेली यूज़ में काम आती हैं। इसे आप लोग देखिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, एंड मोर एंड फॉर द दोज सब्सक्राइबर्स जो इसको चैनल को देख रहे हैं और उन्होंने अभी तक सब्सक्राइब तो कर दिया है, लेकिन चैनल को उन्होंने उसको बेल आइकन को उन्होंने नहीं दबाया है। एज बिकॉज होता क्या है, जब आप बेल आइकन को आप नहीं दबाते हैं तो जो अपकमिंग वीडियोज़ होती है उसकी नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाती है। तो हमेशा इसको लास्ट में ज़रूर बताते हैं
कि बेल आइकन को आप लोग जरूर दबाइए, जिससे कि नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टाइम मिलती रहे। अब मेरे ख्याल से कॉजेटिव वर्ब आपका, कॉजेटिव वर्ब का एक्टिव टू पैसिव पूरा आपका क्लियर हो चुका है। अब इसके बाद जो हम अगली क्लास हमारी होगी उसमें एक नया टॉपिक आप लेके हम आपके पास आएंगे। सो वेट फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो, टिल देन वॉच द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्टिव टू पैसिव। ओके, थैंक्स। एंड वन थिंग मोर, जो हमेशा आप लोगों से कहते हैं कि डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस, डू 100% प्रैक्टिस टू गेट 100% perfection, because practice makes us perfect.